तो मैदे के एक आर्गन में एक हिस्से में सोजिश होगी, तीनों अज़ा में जिनसे वो मरकब है नहीं हो सकती। जब असाब में सोजिश होगी मैदे के में, गुदद में नहीं होगी। क्या खतरनाक चीज़ नहीं, निशादर, कलवी शोरा, फटगड़ी, ये तीनों खरगोश के पेट में रख देते हैं, आंता पेटा निकाल के और सी के उसे एक मान ओपनों की हंडिया में गेली के करके आग दे देते हैं। ये कुछ आम माहिर जिगर, माहिर दिल हो सकता है क्या? माहिर गुर्दा, माहिर दिमाग हो सकता है? मैं इंग्लिश के तालिब इल्म को, प्रोफेसर को बताऊं कि यार आप अरबी पढ़ाया करें, वो पढ़ा देगा? करेंगे और इंशाअल्लाह, क्योंकि ये है ही इसी कमेटी से तलब करते हैं। यहाँ तक तल्लक है तिब का, इसमें बहुत से कुरानी असूलों क़वानीन शामिल किए गए हैं और तिब में नबूवत का बहुत हिस्सा है। तिब नबी हर तिब की रूह रवां और जान है और अतीबा के मुआलजात हैरान कुन हैं। लालाज मराज का इलाज भी तबीबों के यहाँ हो रहा है। मैं, मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहब महसूस ना करें, मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा साइंस का, जो अगली बातें मैं करना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं इस साइंस की तिब की इफादियत के हवाले से ये बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब जानते होंगे फैसलाबाद से डॉक्टर कैप्टन जावेद साहब हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट। ये आज से 20 साल पहले की बात है। उनके मैदे में दर्द शुरू हो गया तो 15 दिन तक इलाज मुआवजा होता रहा। मैदे का दर्द किसी भी इलाज से ना रुका, क्योंकि वो डॉक्टर साहब बाबा जी के हमारे जो सूफ़ी बरतली साहब थे, उनकी बैत भी थे। आकर उकता कर उन्होंने दुआ के लिए फ़ोन किया कि हजूर बेटे का दर्द सारे ही डॉक्टर मिलकर भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बेटे के मैदे का दर्द नहीं जा रहा, दुआ फरमाएं। आपने फरमाया देखो ऐसे करें डॉक्टर साहब, सुबह अपने बेटे को ले आएं और जो रात करूरा सुबह उठ के वो करेगा, बराद पेशाब वो किसी सफ़ेद शफाफ शीशी में महफूज कर लेना, वो भी साथ लेते आना। हम दुआ भी करते हैं, हमारे तबीब साहब को भी दिखाओ। डॉक्टर साहब मेरे पास आ गए तकरीबन 8 बजे के करीब सुबह। वो बाबा जी का मताब उस दौर में मैं चलाता था। तो डॉक्टर साहब ने कहा जी ये दर्द है बेटे को मैदे में, इस मुकाम पे वो नहीं रोक रहा। तो मेरे मोहतरम, मैंने उनकी नब्ज़ देखी बरखुरदार की, करूरा देखा। करूरा देख कर, नब्ज़ देख कर मैं दवाई बनाने लग गया। डॉक्टर साहब कहने लगे ज़फ़र साहब किस चीज़ की आप दवाई बना रहे हैं, बेटे को मसला क्या है? मैं डॉक्टर साहब असल में इस बच्चे के मैदे के मस्कुलर सिस्टम में हल्का सा स्केल है। मैदे के मसल को स्केल की वजह से पूरा खून नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यूज़ अपनी तरफ खून को खींचने की। इस जदोजहद की बुनियाद पे ये दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब कहने लगे जी अल्ट्रासाउंड में तो मैदे का साइज नॉर्मल है। मैंने अर्ज़ की, मैं डॉक्टर साहब अगर तो आपने इस बच्चे का इससे पहले अल्ट्रासाउंड किया हुआ था, उस वक्त साइज़ ज़्यादा था, आप भी वही है, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज थोड़ा बहुत स्केल जो है ना, एक किस्म के खलियात का स्केल है, ये अल्ट्रासाउंड में इतना माइन्यूट नहीं आता जिसकी नब्ज़ गाइड कर देती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप अब देखेंगे अपने बेटे का करूरा, इसमें सुर्खी पाई जाती है, सुर्खी तजाबियत की निशानदही कर रही है। मैदे के मस्कुलर सिस्टम में सोजिश होगी, वरम होगा, इरिटेशन होगी, दर्द होगा, शिद्दत अल्सर हो जाएगा। मैदे के ग्लैंडुलर सिस्टम में एपिथेलियल टिश्यूज़ में अगर सोजिश होगी तो पेचेस लग जाएंगे। मैदे के नर्वस सिस्टम में यानी कि असबी में, जिसे हम कहते हैं नर्वस इश्यूज़, वहाँ सोजिश हो जाएगी तो हैज़ा हो जाएगा। तो मेरे मोहतरम ये सिस्टम है जिसमें तिब बताती है सोच से मैदा कहना गलत है। मैदे के एक आर्गन में एक हिस्से में सोजिश होगी, तीनों अज़ा में जिनसे वो मरकब है नहीं हो सकती। जब असाब में सोजिश होगी मैदे के में, गुदद में नहीं होगी। जब मैदे के गुदद में सोजिश होगी यानी एपिथेलियल टिश्यूज़ में, तो मस्कुलर टिश्यूज़ में सोजिश नहीं होगी, ना स्केल होगा ना इरिटेशन होगी।
मैंने कहा डॉक्टर साहब ठीक है, अगर ये बात आपको नहीं समझ आ रही मैं दवाई दे देता हूँ, जो दर्द 15 से नहीं रुक रहा, अगर तो शाम तक रुक गया तो फिर कह देना मैं सही कह रहा हूँ, अगर नहीं रुकता तो फिर कह देना कि आप सही कह रहे थे। खैर डॉक्टर साहब दवाई लेके चले गए। डॉक्टर साहब दवाई में क्या था, पुदीना, अजवाइन, गंधक आंवला था और कोई भी चीज़ नहीं थी। मैंने कहा ये निसफ चमची आप दे दें और निसफ चमची 3 घंटे बाद, निसफ शाम को। असर के वक्त डॉक्टर साहब का फ़ोन आ गया, जी बाबा जी शुक्रिया बेटे के मेदे का दर्द रुक गया है। ऐसे कमालात हैं इस्ते में पाते। डॉक्टर जफर अली चौधरी साहब वो थे DMS उन दिनों में, ये आज से तकरीबन 14 साल पहले की बात है। उनके वालिद साहब को कैंसर हुआ कुछ साल पहले गुर्दे का, तो गुर्दे का ऑपरेशन कर दिया गया। 2 साल बाद फिर रिपीट हो गया, फिर ऑपरेशन कर दिया गया। चंद साल बाद फिर जब रिपीट हुआ तो वो डॉक्टर साहबान की राय थी, सर्जन जो लोग हैं, कि अब ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसकी जड़ें वहाँ तक पेनिट्रेट कर गई कि आगे से कुछ नहीं किया जा सकता। तो मेरे मोहतरम इस पर बकौल डॉक्टर साहब, डॉक्टर जफर चौधरी साहब के वाले साहब ने कहा डॉक्टर साहब आप तुम्हारी साइंस ने तो जवाब दे दिया, मैंने किसी हकीम नहीं दिखा लो। कहने लगे जब बात साहब ने ये कहा, मैंने कहा बात तो माननी पड़ेगी, मैंने आपका नाम सुन रखा था कि MSc हैं, पढ़े लिखे हैं, चलो किसी अच्छे तरीके से इलाज करते होंगे, तो मैं इन्हें आपके पास लाया हूँ, आप वालिद की ख्वाहिश है इसलिए आप इन्हें इलाज करें। मैंने जब नब्ज़ देखी तो सफरावी थी, गुद्दी उजलाती थी, यानी सुजाकी मादा जहर की सूरत अख्तियार कर चुका था, जो कैंसर की सूरत अख्तियार कर चुका था। मैंने नब्ज़ देख कर, आप तभी जानते हैं, गुद्दी साबी मलयन, गुद्दी साबी अक्सीर और उसके साथ ज्वार शाही, क्योंकि पानी भी उनके अंदर नहीं ठहर रहा था, जो खाते पीते थे फ़ौरन उल्टा कर देते थे, ये कैफियत थी। ये देखकर मैंने कहा डॉक्टर साहब ये 5 दिन दें। 5 दिन के बाद एक कुश्ता था। कुश्ता क्या था, कुश्ते से लोग आम डरते हैं, पता नहीं ये गुर्दों को ख़राब कर देते हैं, हम तो कुश्तों से गुर्दों के कैंसर का इलाज करते हैं। कुश्ता किस चीज़ का, खतरनाक चीज़ नहीं, नुशादर, कलमी शोरा, फटकड़ी, ये तीनों खरगोश के पेट में रख देते हैं, आंता पेटा निकाल के और सी के उसे 1 माह नोपलों की हंडिया में गेली हिकमत करके आग दे देते हैं, ये कुश्ता आम। तो ये मैंने साथ दे दिया सुबह को। तीसरे दिन डॉक्टर साहब के वालिद साहब फ़ोन पे मुझसे बात कर रहे थे, मैं साग खा सकता हूँ, मैं फ़लाँ चीज़ खा सकता हूँ। सिर्फ 3 दिन बाद वो उल्टी रोक गई, वो बेचैनी और सब कुछ रोक गया, गज़ा अंदर जाने लगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप वालिद साहब से अभी परहेज़ कराएँ, कम से कम 1 महीना लाजमी परहेज़ करें, उसके बाद इन्हें बताएंगे आपने इसके अलावा क्या खाना है। तो मेरे मोहतरम उसके बाद 7 साल तक उनके वालिद साहब बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त रहे। एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें ज़्यादा उन्हें चोटें आईं, तो वो अल्लाह को प्यारे हुए। हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान मियाँ अकरम साहब तशरीफ़ ले आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बस में तशरीफ़ लाएँ। हाँ जी, प्रोफेसर मुबारक अली साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। तो मेरे मोहतरम इस तरह के बहुत से मालजात हैं। मेरे पास अफजल शकूर नामी एक मरीज़ आया गया जो कि जिगर के सरतान का मरीज़ था। मेरे मोहतरम वो गुर्दे के, वो जिगर के ट्यूमर के पेशेंट थे। DHQ रावलपिंडी वालों ने कहा कि भाई देखें
आप इनकी खिदमत कर लें, ये मेहमान हैं। मर्ज वहाँ तक पहुँच गई है। अल्फ़ा फीटो प्रोटीन 30,000 था, 30,000, जिसे लेस देन 8 होना चाहिए। AFP अल्फ़ा फीटो प्रोटीन, वो लेस किसी दवाई से नहीं हो रहा था। मेरे पास आए, मैंने तशखीस की, इलाज शुरू कर दिया। 1 महीने के बाद रिपोर्ट कराई तो 20,000 रह गया। वो बहुत तकड़ी पार्टी थी। हाँ जी, उन्होंने डॉक्टर साहब को DHQ जो है वो आर्मी का जो था वहाँ पे फ़ोन करके कहा जी इतना हो गया। डॉक्टर साहब कहने लगे जी ये वेरिएशन होती रहती है, कमी बेशी, अगर कॉन्स्टेंटली ये डाउन जाएगा तो फिर ठीक है। 1 महीने के बाद कराई तो वो 10,000 रह गया, यानी कि वो 3 महीने में 10 पे आ गया अल्फ़ा फीटो प्रोटीन। ट्यूमर का साइज़ कम होकर इतना रह गया कि अल्ट्रासाउंड में सिर्फ शेडो आ रहा था कि यहाँ कोई साया सा है। ट्यूमर भी अपनी जगह से गायब हो चुका था। और वो मरीज़ जब यहाँ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गया, यहाँ पे ये फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में, तो वो अल्ट्रासाउंड वाले दंग रह गए। लगे कि हमारे नज़दीक तो आपको मर जाना चाहिए था, 4 महीने में 10 साल पता नहीं आप कैसे जी गए। ऐसे ऐसे कमालात तिब में पाए जाते हैं। हमारे आकाबरीन तिब के बानी हैं, और मैं हर स्टेज पे ये कह सकता हूँ कि तिब इस्लामी। तो मेरे मोहतरम, इसी तरह हमारे एक हाल में हो रहा था, हमदर्द वाले कॉन्फ्रेंस करा रहे थे। वहाँ MLA अंसारी साहब, नाम तो मुझका नहीं आता, हाँ जी, जो हाँ, उन्हें बतौर मेहमान बुलाया हुआ था। जब उन्हें स्टेज पे बुलाया गया, कहने लगे जी मैं तो तिब का बहुत कायल हूँ, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताएं। कहने लगे क्यों? मेरी बेटी को कैंसर हो गया, सरतान हो गया। मैंने सारे इलाज करा लिए, पाकिस्तान से भी, दूसरे मुल्कों से भी, सारे नाकाम हो गया। एक दिन चौधरी साहब कहने लगे, अंसारी साहब, कि मेरे जो काम करती है ना घर में, उसने कहा जी बेटी को तैयार करें, मैंने बेटी का इलाज कराने के लिए हकीम के पास ले जाना है। मैंने कहा क्या इसका दिल तोड़ना है बेचारी का, ये काम करने वाली है, इसे शौक पूरा कर ले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खुद साथ चाहता हूँ, और आपकी जो है जहाँ आप कहेंगे उस हकीम को दिखा लेते हैं। मेरा बरखुरदार ही है, जहाँ एक गली छोड़ के दूसरी हकीम मुमताज़ साहब, उसके पास जनाब वो बीबी ले आई उन्हें। जब उन्होंने इलाज किया तो अंसारी साहब कहने लगे बच्ची ठीक, बिल्कुल ठीक हो गई, और 1 साल बाद मैं और मेरी बेटी इकट्ठे उम्रा करके आए। माशाल्लाह अब भी हुआ वसीयत है। तो मेरे मोहतरम, मैं हाफिज यूनुस साहब, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब के मेंबर हैं और रजिस्ट्रेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, वो तशरीफ़ ले आए हैं। उनसे भी गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पे तशरीफ़ रखें। तो इस तरह के मालजात तिब में पाए जाते हैं, ये इंतहाई है। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब के पास बड़ा कम है, टाइम है, इन्होंने किसी शादी पे जाना है, ये गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। एक अदारा पंजाब गवर्नमेंट में जिसकी बुनियाद पीपल पार्टी के दौर में रखी गई, हाँ जी, पंजाब के हेल्थ केयर कमीशन। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जो कि एक मताब के लिए ज़रूरियात रख दी गई, वो ये हैं सर, स्ट्रेचर हूँ, और लाइट जो है उसका आला किस्म का बंदोबस्त हो बिजली जाने की सूरत में। इसके बाद लैट्रिन का अहतमाम हो, लेडीज़ के लिए अलहदा कमरा हो, मर्दों के लिए अलहदा कमरा हो। इसके साथ जो है इस्तकबालिया अलहदा बैठी हुई हो। इस तरह जो है आग बुझाने के आलात वहाँ लगे हुए हों। यानी जो एक बहुत बड़े अस्पताल के लिए ज़रूरियात हैं वो एक तबीब पे लगा दी गई हैं, और 50,000 रुपया उसकी रजिस्ट्रेशन। अब एक तबीब बेचारा जो 5-7 मरीज़ों की दवाई देकर अपने बच्चों को पाल रहा है,
और 4 साल के बाद दोबारा वो कैसे बेचारा इतनी फीस देगा? 50,000। और जहाँ कोई मोहल्ले जाना नहीं चाहते, देहातों में ये बेचारे खिदमत कर रहे हैं। और जुल्म ये होता है कि अगर ये एक अदारा है PSC का, डॉक्टर साहब, अगर इसने तबीबों को और एलोपैथ डॉक्टर हजरात को, होम्योपैथ डॉक्टर हजरात को डील करना है, तो इसमें इंसाफ होना चाहिए था। अदारा बनाओ, कानून बनाने चाहिए, इंसान की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अतायत को ख़त्म करना चाहिए। हम इसके हामी हैं और इंतहाई सख्त हामी हैं इसके, ऐसे होना चाहिए। लेकिन इसमें असूल ये है कि वहाँ उस अदारे में 5 या 10 तबीबों की कमेटी को मखसूस किया जाता, जो तिब के कानून बनाते, तिब की में जो अतायत हो रही है उससे बचने का ज़ाब्ता बनाते। इसी तरह 10 डॉक्टर होते जो एलोपैथ में अतायत जहाँ कहीं हो रही है उसका एहतमाम करते। 10 होम्योपैथ होते, वो होम्योपैथी में जहाँ कहीं इताअत हुई है उसका सदेबाब करते। अब सब के सब डॉक्टर लोग हैं, उन्हें तो तिब के बारे में पता कुछ नहीं। अगर आप महसूस ना करें, वो तो कहते हैं जी कुश्तों ने मरीजों को हलाक कर दिया, हकीमों के कुश्तों ने तबाह कर दिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं जानते। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप कायमा कमेटी के मेंबर हैं, जो कि कानूनदान कमेटी है, कम से कम आप मेहरबानी करें, ये ज़रूर PSC को बनाएं, इसकी फ़ीस कम करें। अब हम अपनी नेशनल काउंसिल फॉर तिब को 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस देते हैं। तबीब अगर अपनी काउंसिल को इतना देता है, एक नई काउंसिल को वो बेचारा 50,000 कैसे देगा? कहाँ से दे सकता है? अब तो चाहिए यह था कि अतायत को ख़त्म करने के लिए अतीबा की ड्यूटी काउंसिल को दे दी जाती, तिबी काउंसिल को, NCT को, होम्योपैथ वालों को उनकी दे दी जाती, एलोपैथ वालों को उनके सरपरस्तों की अतायत को ख़त्म करने की दे दी जाती। चलो अगर ऐसा नहीं हुआ, अदारा बना दिया गया है, तो हमारी गुजारिश है कि उसमें हर फील्ड के माहिरीन जो हैं उन्हें जगह दी जाए। मैं तो एक साइंस के माहिरीन की बात करता हूँ, क्या माहिर जिगर माहिर दिल हो सकता है? क्या माहिर गुर्दा माहिर दिमाग हो सकता है? मैं इंग्लिश के तालिब इल्म को, प्रोफेसर को बताऊं कि यार आप अरबी पढ़ाया करें, वो पढ़ा लेगा? इसी तरह मेरी गुजारिश है, खुदा के लिए साइंस को ऊपर ले जाएं, साइंस की तरक्की के लिए कानून जानी करें, जो कुछ भी करें। इस वक्त तबीब जो बहुत परेशान हैं, उन पे छापे भी मारे जा रहे हैं, बाज को अंदर भी कर दिया गया, लेकिन शिद्दत से क्यों नहीं जारी हुई? इसलिए कि तबीब अदालत में है, हाई कोर्ट में है, कि हमारे पास ज़्यादती हो रही है, इसका कोई तदारक किया जाए। इस तरह इसलिए तबीब अभी तक कुछ ना कुछ बचे हुए हैं, कहीं आया है। हमें ज़रूर कम से कम अपने यहाँ टाइम दीजिए, अपने यहाँ हाज़िरी की। हम 5-7 एतिबा आपके हुज़ूर हाज़िर होंगे। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप गौर से सुने। अगर हम सच्चे हैं तो हमारी कायमा कमेटी में हिमायत करें। आपसे नहीं, बल्कि हम एक वफ़द बना रहे हैं, वो कायमा कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं एक एक से हम उनके यहाँ जाके मिलेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनकी गोशगुजार करेंगे। डॉक्टर साहिरा तारल को भी हम ज़रूर मिलेंगे, उन्हें भी बताएंगे कि जी आप कानून बनाएं, लेकिन कम से कम किसी साइंस का कानून बनाते वक्त उसके साइंसदानों से ज़रूर पूछ लें, मशवरा कर लें, या उसका बोर्ड उन साइंसदानों का बुला दें ताकि वो अपनी साइंस का कानून बना सकें। इससे ज़्यादा मैं वक्त नहीं लेना चाहूँगा। मैं अब स्टेट सेक्रेटरी साहब से कहूँगा कि वो डॉक्टर साहब को स्टेज पे बुलाएं ताकि वो अपने ख्यालात से हमें नवाजें, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है। आधे घंटे के वादे से हमने उन्हें बुलाया है, उन्हें शादियों पे जाना है, कहीं घुमा लेना।